क्या कहेंगे सर एक प्रेस किया आपने आ, सीईटी के बारे में सबसे पहले मैं आपके ज़रिए सभी जितने भी जो हमारे कैंडिडेट्स करनाल ज़िले में परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं या फिर करनाल ज़िले से बाहर परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, आने की व्यवस्था हो, चाहे जाने की व्यवस्था हो, सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर जो 2-3 दिन पहले जारी किया था, उस पर संपर्क कर सकते हैं, तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे करनाल जिले में जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे जींद से आ रहे हैं। तो उनके लिए व्यवस्था हमने ये की है, जींद से जो भी बसेस में आएंगे वो अगर वो अपना प्राइवेट में आते हैं तो ऑब्वियसली अपना सेंटर पे जाएंगे, अदरवाइज उनकी व्यवस्था पुलिस लाइन में हम उनको डिबोर्ड करेंगे। उसके बाद शटल बसेस लगाई है, वो उनको रूट वाइज अपने सेंटर पे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यही व्यवस्था आने की रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पेशेंट्स के साथ आप मतलब पूरी व्यवस्था एग्जाम पे आपको टाइम से पहुंचाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, तो पेशेंट्स के साथ अपना वहाँ पे अपना दिखाएं कि भी आपको सारी व्यवस्थाओं का वहाँ पे मिलेगा। सर कितने सेंटर बनाए गए और कितने छात्र सेंटर करनाल में 53 है और ये 38 लोकेशन है, कुछ एक लोकेशन पे मल्टीपल सेंटर्स भी हैं, तो उनमें एग्जाम होना है। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बच्चों की सहूलियत के हिसाब से भी वो दुरुस्त है। कितने कैंडिडेट पेपर देने आ रहे हैं? कैंडिडेट थोड़ा वेरी कर रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली यू मानो कि हर सेक्टर में 14,000 के अराउंड कैंडिडेट्स आ लगभग 30,000 दो दिन में। रहे हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। और हमने स्पेशली कुछ महिलाएं जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पहले आना चाहते हैं, कोई दूर दराज से आ रहे हैं या किसी भी व्यवस्था की वजह से उनको यहाँ पहले आना पड़ रहा है, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी हमने यहाँ पे लोकल धर्मशालाएं हैं, उनकी भी व्यवस्था हमने करी है रुकने के लिए। महिलाओं के लिए हमने अलग से डिमांड किया है कोई तो वो भी वहाँ पे रुक सर सकते हैं। सीएससी धारा 144 लागू रहेगी? कुछ सीएससी सेंटर जो है उस समय बताया गया कि शायद बंद रहेंगे, क्या कुछ उसका मोटिव क्या है? 144 भी लगाएंगे? 144 में लगाई कि ये तो जो प्रक्रिया है, ये इसमें कई सारी चीजें हैं, हमने जो की है पुलिस की डिप्लॉयमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, वो इसीलिए है कि कोई भी ऐसी चीज निकल के नहीं आए जिससे कि हमारे एग्जाम की इंटीग्रिटी भी कोई भी ऐसी आँच आए। तो आम जनता से क्या कहें, क्योंकि काफी असुविधा भी हो सकती है। आम जनता से, बिकॉज हरियाणा रोडवेज की बसेस हैं वो सारी की सारी इसमें सारी की बहुत सारी इंगेज है, सारी तो नहीं है, और अदर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा पब्लिक के लिए भी। लेकिन अनटिल अनलेस नेसेसरी नहीं है तो ट्रेवल अवॉइड किया जा सकता है, तो कोशिश करें अवॉइड करें। दूसरा ये जो हमारा पुलिस लाइन की तरफ से है, क्योंकि सारी बसेस उधर आ रही हैं, सफल बसेस भी उधर से चलेंगी, तो यहाँ पे ट्रैफिक होने की संभावना है, तो अगर पॉसिबल हो तो डाइवर्ट अगर अपना रूट कर सके। बच्चों से कुछ अपील करेंगे? काम कर दिया जाए, बच्चों से कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कई बार देखा है सेंटर पे पहुंचने के बाद कुछ चीजें जैसे टॉप होने वाली होगी वो करवाई जाती है, वहां पर बड़ी परेशानी का सामना करना। वो अभी ये चीजें, मुझे मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट्स को चीजें पता है, वो ऑलरेडी इतने अवेयर हैं कि क्या चीज लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी है। बट फिर भी हमने जो सेंटर स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि आप अपनी तरफ से भी व्यवस्था, अगर कोई ले आता है गलती से तो उनकी व्यवस्था की जाए। और आपने जैसे पूछा था कि रुकने की व्यवस्था भी हमने की है, हमारी तरफ से की है। हेल्पलाइन पे आप अपना जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो हमने जहाँ जहाँ व्यवस्था की वो मीडिया में आपके थ्रू ऑलरेडी दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट पे भी है और मैं अलग से भी आपको एक डिटेल आमतौर पर बाहर से जो आते हैं वो बैग वगैरह रख देते हैं सेंटर के बाहर और वो चोरी हो जाते हैं, मोबाइल की काफी घटनाएं ऐसी चोरी हो जाती है। नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटर स्टूडेंट्स को हमने बताया है कि एक साइड में कहीं रखने की व्यवस्था की जाए और सेंटर से प्रीमाइसेस से, मतलब इन द सेंस एग्जाम से वहां से बाहर हो, कोई मोबाइल फोन उनमें ना हो, ये व्यवस्था हमने उनको ऑलरेडी बोला है। दिव्यांग के लिए हमारे जो, आपको ये चीज पता होगी, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको सेंटर उसी जिले में दिया गया है। करनाल के दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं वो, उनका सेंटर करनाल में ही है, तो हमने अर्बन के लिए एक अलग नोडल ऑफिसर लगाए हैं, डीएमसी हैं हमारे, उनको लगाया है। और रूरल एरियाज में है उनके लिए हमने डीडीओ साहब को लगाया है, वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी उनको सहयोग चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। सभी सेंटर में सीसीटीवी से कवर करके सीसीटीवी है, जैमर है, सारा सब कुछ है, सब कुछ लगा होगा। और स्टूडेंट्स यही रहेगी कि कम से कम कैरी करें और कोई भी ऐसी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बिल्कुल भी ना आसपास रखें। और विधायकों की मीटिंग थी क्या कुछ? अब विधायकों की मीटिंग थी, वो अभी हुई है, हमारे वो कमेटी आई थी पूरी पूरी, और उसमें आईटीआई और कल्पना चावला का इंस्पेक्शन होना था। मेरी क्योंकि दूसरी मीटिंग चल रही थी